नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है कासगंज में। जी हां, कासगंज जिसमें अपने आप में ये कहा जाता है कि सियासत के बड़े बड़े मुद्दे हों या फिर कासगंज की सोरों की बात हो तो फिर दुनिया जहां में इसका जिक्र जरूर होता है। धार्मिक क्षेत्र से अपना जुड़ाव भी है सोरों का। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 विधानसभा की सीटें यहां पर हैं। इन तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार कैसा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि काली नदी और भागीरथी नदी के बीचों बीच ये कासगंज बसा हुआ है। ऐसे में मुद्दे क्या हैं और ये तमाम लोग जो कासगंज की जनता है जो कि यहां पर 20 तारीख को वोट डालेगी, ये नेताओं के भविष्य का फैसला करने के लिए जा रही है। सवाल यहां पर यह है कि कासगंज में क्या हुआ और तीनों विधानसभा सीटों पर क्या सूरत बदल पाई है। भाई साहब, क्या मुद्दे और इस बार कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? भाई साहब, मुकाबला तो है ही नहीं, एक तरफा है इलेक्शन। योगी मोदी ने जो उपलब्धियां पब्लिक में काम किए हैं उसी काम पर वोट मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, बुनियादी मुद्दे कुछ हैं यहाँ कासगंज में? ऐसा है सर, कासगंज शहर का या कासगंज जिले का पिछले 5 साल में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद की राजनीति करने के प्रयास में हमेशा भाजपा रही है। उसके अलावा कासगंज की धरती पर कोई विकास की न गंगा बही न काली नदी बही है। विकास की गंगा नहीं बहा पाए। आपकी तो तीनों विधायक आपके थे, तब भी नहीं बही पाई। हमारे जिले में आज तक 70 साल के इतिहास में इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि जो 70 साल में अब तक विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ क्षेत्र में। जो देहात हो, कासगंज सोरा हो, कासगंज सहावर हो, पटियाली हो, इन पे बहुत ही जोर का रोड निर्माण हुआ है। और क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन का भी उद्धार हुआ है। तीर्थ का भी जो 70 साल से हमारे यहाँ की मांग थी, सूखा क्षेत्र जो तीर्थ नगरी है, भगवान बारहा की मोक्ष स्थली, जिसको क्या कहते हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तीर्थ की सूची में घोषणा कर दी है, उसको लागू कर दिया है। और यहाँ का इतना विकास होगा, ये कासगंज जो हम रोड देखते हैं, ये 4 लेन का, और ये कासगंज टू ये बदायूं भी, ये भी मंजूर हो गया है। चलिए, विकास बहा दिया, विकास गिना रहे हैं बीजेपी वाले। विकास तो सिर्फ माननीय बहन जी ने किया था 2007 से 2012 तक इस कासगंज को जिला बना करके मानवा काशीराम नगर। और जितना भी विकास यहाँ पर हुआ है माननीय बहन जी की सरकार के अंदर हुआ है। चाहे आप कलेक्ट्रेट देखिए, जितनी नई नई बिल्डिंग और चौड़े रोड देखे आपने, ये माननीय बहन जी की सरकार के अंदर बने हुए हैं। इस जिले को सबसे ज्यादा विकास देने का काम अगर किया है तो माननीय बहन जी ने किया है। बहन जी के शासनकाल में इतना विवाद हुआ यहाँ पर। हाँ, बताइए। बहन जी के शासन काल में तो बहन जी ने हमको एक रोटी दी, सोरों को। देखिए एक सेकंड, आप भाई साहब, आपने बोला हमने कुछ नहीं कहा। बहन जी ने हमारे लिए एक रोटी दी। रोटी की बात नहीं है, हमारी देखिए विकास की बात है। यहाँ ये मुद्दा ये जो मुद्दा है, ये विकास का मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा है। यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ बेरोजगारी है। बहन जी के शासन में हुआ, और बहन जी के शासन में ऐतिहासिक कासगंज में जितने दंगे हुए वो सारे के सारे दंगा एक भी नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दंगा नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के राज में दंगा हुआ कासगंज में। सपा के राज में जिसने दंगा किया वो किसके लोग थे, आप बताइए हमें। क्या उन्हें न्याय मिला अगर वो लोग थे इनकी सरकार में? और जिस ये बात करते हैं काम की, तो मैं काम की बात करता हूँ। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ। 5 साल पहले जो अखिलेश भैया ने जो यहाँ का स्टेडियम का उद्घाटन करके उसको बनाने का काम किया था, वो आज तक पूरा स्टेडियम बीएसपी ने बनाया। उद्घाटन करने वाले ये लोग हैं, काम करने वाले, योजना लाने वाले, प्रोजेक्ट लाने वाले। 12 में जब अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट पास किया। तब उद्घाटन करने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं। काम योजना ला करके लागू करना माननीय बहन जी का काम है। कासगंज में आपको बता दें कि इस जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं, कासगंज, जमापुर, पटियाली। और इन तीनों सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। अब 2022 का दंगल है। सवाल ये, मुद्दा क्या है? युवा है आप। बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी बहुत हद तक कम भी हुई है या योगी सरकार में, यहाँ तक देखा जाए। और यहाँ तक है कि भाई बेरोजगारी के अलावा कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी, दंगा, अपहरण, कानून व्यवस्था नामी कोई चीज नहीं रही इस प्रदेश के अंदर। विकास तो है ही नहीं। भय मुक्त प्रदेश बन गया। बसपा सरकार में माफिया राज करते थे, माफिया राज करते आ रहे थे। वो माफिया लोगों के घर पे कब्जे करते थे। महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाएं सुरक्षित हुई। घोषणाएं करते हैं, घोषणा के अलावा आजम खां माफिया। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी यहाँ पे। भाजपा सरकार ने मेरी 3 बीघा जमीन पे अवैध कब्जा करवा रखा है यहाँ पे कासगंज जिला में, और कोर्ट ने स्टे दे रखा है। और ये ममतेज साक्य जो विधायक जी हैं वो स्टे को मान्य नहीं होने दे रहे हैं। सोरों की पुलिस कई बार जा चुकी है वहाँ पे। ये गुंडा राज नहीं चलेगा।
गुंडाराज, भाजपा में गुंडाराज, जवाब दीजिए। नहीं, भाजपा का ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। भाजपा में गुंडे और लफंगे दोनों सीधे चल रहे हैं। इसका क्या केस था? ये भाजपा में हुआ, किस सरकार में हुआ? अब हमें बताइए। भाजपा में हुआ और ये विधायक भाजपा वालों ने जो वो हुआ था वो किसके शासन में हुआ? आप मुझे बताएं। आप ये समझिए कासगंज की बात, कासगंज की बात, बोला यहाँ भाई साहब हम रोज कैंडल लाइट डिनर किया करते थे और वो कैंडल लाइट डिनर को खत्म करने वाले हमारे माननीय योगी बाबा हैं। आप बताइए क्या कह रहे हैं? शासन और गोरी दोनों सुरक्षित। सुन लो भैया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो विकास हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं। एटा में मेडिकल कॉलेज बना, कासगंज में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया। यहाँ से सोरों से पटियाली तक डायरेक्ट कानपुर को लिए जोड़ने वाली ऐसी सड़क बना दी गई कि पानी हाथ में लेकर चले जाइए, एक बूंद पानी की नहीं लीजिए। विकास बढ़ा दिया इन्होंने। बाबूजी, हमारे जो विकास की बात कर रहे हैं, इनने एटा की मेडिकल कॉलेज तो गिना दी। कासगंज का जी ये जो 4 लेन रोड जो बता रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था और लगभग 40% काम भी हो गया था। कासगंज से जो बाईपास बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का जो रोडवेज का जो कार्यालय है वो भी समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं 5 दफे कम से कम इलेक्शन लड़ चुके, एक कहीं पट्टी दिखा दीजिए इनके कहीं भी शहर के प्रति। कांग्रेस के टाइम में सुनिए, कांग्रेस के टाइम में ये विधायक थे, मंत्री थे, राज्य मंत्री थे और पर्यटन मंत्री, राज्य मंत्री। बताइए। 16 से 700 वोट मिलते थे इनको। हम विकास नहीं कराएंगे, ये भेदभाव का विकास किया जाता था समाजवादी पार्टी में। विकास नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। विकास हुआ है, सुशासन का विकास हुआ है, भाजपा के शासनकाल में हुआ है। पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है। योगी राज में गुंडा या तो जेल में है या परलोक में है या समाज पार्टियों की लिस्ट में है। ये आपको बता दें कि लोधी बाहुल्य इलाका है और वैश्य वोटर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि चुनावी फैक्टर में अब जनता इस बार किसको चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर कल्याण सिंह का, आपको बता दें कि लोधे बाहुल्य वोट बैंक है। ऐसे में कल्याण सिंह का राजनीतिक गढ़ भी इसको कहा जाता है। भले ही कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पुत्र राजवीर सिंह राजू, क्योंकि जो कि एटा से सांसद हैं, उनका वर्चस्व यहाँ पर रहता है और इसीलिए यहाँ पर लोधे बाहुल्य वोट बैंक को एक मेन कड़ी माना जाता है। सवाल ये है, युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, शिक्षा अच्छी हो और माननीय बहन जी की सरकार में रोजगार मिला था लोगों को, शिक्षा मिली थी बच्चों को, व्यवस्था हॉस्पिटल की बहुत बढ़िया थी। आप क्या कहते हैं? भैया 2 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, मात्र 3 लाख रोजगार दिए। बताओ, अखिलेश भैया की सरकार थी, इतने ढूंढ के रोजगार दिया डिपार्टमेंट में उन्होंने। 20 लाख रुपए के पैकेज चलते थे, 6 पैसे। सुनिए, आजम खां और अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह, ये 3 लोग थे। वादा किया था 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, एक भी रोजगार नहीं दिया। वीडियो की भर्ती 2018 की रद्द करा दी। सिर्फ भ्रष्टाचार। 20 लाख रुपए सिपाही की भर्ती में, 20 लाख रुपए सिपाही की भर्ती में। और नहीं मिला कासगंज के चंदन गुप्ता को। सोचिए कि देखिए, यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं वो जनता के हित में कोई राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं। सभी प्रत्याशी एक नंबर के एक तरीके से जनता ने नकार दिए हैं। अब वो सिर्फ अपनी अपनी पार्टी के जो सिंबल पर लड़ रहे हैं, उन सिंबल का उनके आधार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो चुनाव होगा 1977 का इतिहास दोहराया जाएगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, ये आप लिख लेना। भारतीय जनता पार्टी 300 पार विकास किया है, विकास करेंगे और झूठे वादे नहीं करेंगे। किसानों के लिए सिंचाई की बिजली फ्री और विकास, गुंडागर्दी समाप्त। आज किसान खेत पर रात में रह करके अपना खेत रखा सकता है। ये कह रहे हैं किसान खुश है। उत्तर प्रदेश 10 मार्च को विकास पुरुष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से 2012 से 2017 के बीच में जो विकास की गंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बही थी, वही विकास की गंगा 2000 सपा शासन, बसपा शासन में बिल्कुल लाइट नहीं आती थी। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट देंगे। अरे 30 यूनिट बताइए। हाँ बताइए। बीजेपी की बात कर रहे हैं, बिजली आ रही है, सब सुविधाएं। भैया पहले भाजपा के सरकार में सुनिए, चाहे बिजली पहले से लगी हुई है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, आप इंदिरा गांधी आवास योजना,
और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सारी योजनाएं कांग्रेस की है, इनकी एक भी योजना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की योजनाओं को आप क्रेडिट ले रहे हैं। अब हमारी विधानसभा में लहराई कहाँ हुए हैं? हमारे नगर में भी काफी मकान बने हैं। भाई साहब सभी 2022 में बहन जी की ओर देख रहे हैं। जवान, किसान, नौजवान, व्यापारी, आप बताइए। सारी योजनाएं माननीय बहन जी ने लगाई है। यहाँ पे जितने बिजली घर लगे बहन जी की सरकार के लगे हुए हैं, जितने अस्पताल है बहन जी की सरकार के बने हुए हैं। ये लोग जानते हैं कि सारा विकास कराया है। ये लोग से चिल्ला सकते हैं, ये चिल्ला करके अपना नाम ले रहे हैं। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ बहन जी की सरकार का सरकार है। जिन्होंने पहले कहा था तिलक तराजू और तलवार, इनमें मारे जूते चार, और ये बेलों के सपा वाले जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार का नारा हमारा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तिलक तराजू और आप बताइए क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है साहब, सब गेहूं की खेती खाई जा रही है, सब रे किसान परेशान है, पैदल किसान डर रहा है, संसार बहुत दुखी है। मैं तो आपको बताऊं। आप बताइए। साहब ये कहते हैं गैस सिलेंडर फ्री में दे दिए या बिजली 24 घंटे आ रही है। आम आदमी, गरीब आदमी बिना गैस के जो काम चला रहा था उनको कनेक्शन तो दे दिया फ्री में साहब, और 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है अब, और 100 गुना पैसा वसूल कर लिया उनसे। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं सारे जुआ सट्टा सब करा रहे हैं, चाहो तो भी दिखा देंगे। हर क्षेत्र में जुआ सट्टा भारतीय जनता पार्टी के विधायक करा रहे हैं। सरकार में पूर्ण रूप से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बंद है। ये केवल अपना मुंह दिखा रही है, ये बौखला गई है। 16 सूखा क्षेत्र में इतना बड़ा सट्टा होता है विधायक जी की और इन लोगों की, भाजपा के नेताओं की सहमति से। आप बताइए कहाँ बंद है? मैं आपको उसके साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ। कासगंज में 2 दिन में 2 हत्याएं हुई हैं, एक के साथ बलात्कार हुआ है, एक का मर्डर हुआ है, आज भी मर्डर हुआ है। पूरे थाने मुकदमों से भरे हुए हैं, गुंडागर्दी खुलेआम है। आप जनता से जाके पूछिए। युवाओं पे लाठी चार्ज कराया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अभी युवाओं पे, बेरोजगार युवाओं पे लाठी चार्ज कराया इलाहाबाद में। 22 में प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है गर्मी निकाल देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे। अरे अब वो दिन नहीं आएगा, अब बहन जी आएंगी, बहन जी आएंगी। बताइए आप बताइए क्या मुद्दा है? ये भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है कि हम राशन दे रहे हैं, ठीक है। राशन से पहले बेचारे घुस रहे खेतों में, सब उखा रहा तो महीना में 25 किलो, और सरकार कितनी दे रही है? 5 किलो सरकार दे रही है। 5 किलो बेचारे घुस तो खा जाते हैं। खाने से पहले पैसा लिया जा रहा है। 900 रुपए का सिलेंडर है, सब्सिडी 1 रुपए की नहीं आ रही। अब बताइए सरकार क्या विकास कर रही है? कोरोना क्या करेगा बताइए? कोरोना कह रहे हैं हमने इतने करोड़ टीके लगवाए, हजारों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर दिए। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग? हमारी सरकार महीने में 2 बार कागे तो खाने को राशन दे रही है, चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, चना दे रही है, नमक दे रही है, रिफाइंड दे रही है, और पूरा सब को दे रही है। और जो व्यक्ति गरीबी में अपना इलाज नहीं करा पाता था, उसके लिए भी 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। तो ये शहर चुनावी सफर कासगंज का था, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, और वहां की क्या तस्वीर है वो हम आपको बता रहे थे। तो समीकरण यहाँ पर जातिगत हैं, और जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ये पूरा खेल है। फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी और वहां के समीकरणों की बात करेंगे। तब तक कैमरामैन विपिन के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।